प्रयागराज में संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला मूर्त रूप से लगने वाला है। इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस योजना में पुण्य का भागीदार बनने के लिए देश और विदेश के लाखों लोग प्रयाग के इस पुण्य भूमि में वास करेंगे। इसके लिए यहाँ बड़ी संख्या में अस्थायी शिविरों का निर्माण हो रहा है। कई राज्यों से कामगार और श्रमिक इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं। यानी महाकुंभ दूसरे प्रदेश से आए हजारों लोगों के लिए भी रोजगार का माध्यम बन रहा है। यही नहीं, दूसरे प्रदेशों से आए श्रमिक यहाँ इको फ्रेंडली शिविरों के निर्माण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। वही सरकार भी मेले को इको फ्रेंडली बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रशासन ने यहाँ प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिससे कि गंदगी कम होगी और साफ सफाई भी बनी रहेगी। प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर रही है। सरकार की मंशा कुंभ मेला क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त रखने की है। सरकार की इस मंशा को आगे बढ़ा रहे यहाँ अस्थायी शिविर लगाने वाली संस्थाएं और साधु संत। आपको बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र में इस बार 8000 से ज्यादा संस्थाएं बसनी हैं, जो पिछले कुंभ की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। इन संस्थाओं में 4500 संस्थाएं ऐसी हैं जो महाकुंभ में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने शिविर लगाती है। इन सभी संस्थाओं ने अपने अपने शिविर निर्माण में इस बार बांस के बने शिविर और प्रवेश द्वार निर्माण को प्राथमिकता दी है। यानी इस बार अस्थायी शिविर प्लास्टिक के तिरपाल की जगह बांस से बनाए जाएंगे और ज्यादातर लकड़ी का ही इस्तेमाल होगा। वहीं इस बार 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ मेला बसाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में 25 सेक्टर बनाए जा रहे हैं और हर सेक्टर में 400 से ज्यादा संस्थाएं बसाई जा रही हैं। इन संस्थाओं को बसाने में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाहर के प्रदेशों से आए कामगारों के अलावा स्थानीय स्तर पर भी हजारों लोगों को इससे काम मिला है। स्थानीय स्तर पर दारागंज, हितापट्टी, मलबा, छतनाग, झुंसी में माघ मेला में शिविरों का निर्माण करने वाले कारीगरों की यहाँ बहुत मांग है। इसके अलावा टेंटेज का काम करने वाले स्थानीय लोगों को ही महाकुंभ से रोजगार मिल रहा है। यानी आस्था की इस नगरी में सिर्फ भव्यता ही देखने को मिलेगी, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें धर्म आयोजन को लेकर के धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस धर्म संसद में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान साधु संतों की होने जा रही है धर्म संसद। 26 जनवरी को आयोजित इस धर्म संसद में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। इस धर्म संसद में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का ऐलान भी किया जाएगा। संतों के मतों के अनुसार धर्म संसद में कई और बिंदुओं पर भी प्रस्ताव पास किए जाएंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के प्रस्ताव पर संतों का कहना है कि जिस तरह से पूरे देश में सनातन धर्म के विपरीत माहौल बन रहा है, उसके लिए सनातन बोर्ड का बनना जरूरी है। इसी के साथ मठ मंदिरों की सुरक्षा और सनातनियों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पे जो परिप्रेक्ष्य और जो इस समय वातावरण चल रहा है, उसकी ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, आवश्यकता है कि हमें हमारे इस धर्म संसद के माध्यम से सनातन बोर्ड का गठन हो, उसको जो है एक आधिकारिक और एक संवैधानिक पहचान मिले। ऐसी सरकार से मांग को लेकर के इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड के विषय को पुरजोर तरीके से रखने का कार्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि जिस तरह वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसी तरह से देश में अब सनातन बोर्ड बनाया जाएगा, जिसको लेकर महाकुंभ के दौरान 26 जनवरी 2025 को संगम नगरी में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस धर्म संसद में जिसको लेकर देश भर के संतों और साधुओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से इस धर्म संसद में मुख्य मुद्दा मठ मंदिरों में हो रहे अतिक्रमण का होगा, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद
सनातन बोर्ड बनाने पर जोर दे रहा है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सनातन बोर्ड का अपना बाइलाज होगा, जिसके तहत मठ मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने सनातन बोर्ड में सभी लोगों को शामिल किए जाने की भी मांग की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने धर्म संसद की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि सनातन बोर्ड मठ मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए गठित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल सनातन का उदय काल है। ऐसे समय में अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि धर्म संसद में साधु संतों से आए सुझावों के लिए आधार पर प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर जल्द ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी। महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक देश विदेश के संत महात्मा 26 जनवरी को महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। आप देख रहे हैं इस समय भारत में नहीं, जितने भी हमारे सनातनी है देश विदेश में, सभी प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं और सभी का मानना है कि जितने भी सनातनी है, जितने मठ मंदिर है, उनके लिए एक सनातन बोर्ड होना अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं करीबन 70 साल से एक बोर्ड भारत में चल रहा है जिसका नाम वक्फ बोर्ड है, और हमारे यहाँ सनातन बोर्ड आज तक नहीं बन पाया। और आपने ये भी देखा होगा इस समय हमारा सनातन का हिंदुत्व काल है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो अवश्य हो जाएगा। भूतो न भविष्यति में ये कहना चाहूंगा, हमें पूरा प्रयास है, हमने पूरा प्रयास किया हुआ है कि सनातन बोर्ड इस बार 2025 में सनातन बोर्ड का गठन हो।